कामयाबी की बताता हूँ, ये भाई है लालू जी। ये हिंदू और मुसलमान एक साथ खाते, एक साथ बैठते उठते हैं। तो हमारे यहाँ प्यार मोहब्बत इससे बढ़कर क्या लोग हैं आप? कोई फायदा नहीं है भारत के टुकड़े करके भारत को जोड़ने का फायदा क्या है? ये पार्टी एक इंसान की थोड़ी है, ये जातिवाद की पार्टी है। सब मोदी जी के खिलाफ ये कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी को कोई हराने वाला 24 में नहीं है। जो विपक्षी पार्टी अगर इस बड़े मिशन में आ नहीं रही है तो वो भारत जोड़ो के लिए कभी थी भी नहीं। नमस्कार, मैं भैराज और आप देख रहे हैं द भारत नाउ। 9 दिन के विश्राम के बाद एक बार फिर से भारत जोड़ो यात्रा और राहुल गांधी दोनों सड़कों पर है। और अब आपको बता दें कि आज दिल्ली से रवाना होते हुए भारत जोड़ो यात्रा यूपी में दाखिल होगी। और ये जो रूट रखा गया है, आपको बता दें कि सुबह 10 बजे कश्मीरी गेट से चलते हुए यात्रा लोनी बॉर्डर से आज आपको बता दें कि यूपी में दाखिल होगी और इसी रास्ते से होते हुए वो शामली, बागपत, गाजियाबाद इन इलाकों से होते हुए हरियाणा में 5 जनवरी की रात को दाखिल होगी। लेकिन उससे पहले आइए जानते हैं यूपी की जनता की राय भारत जोड़ो यात्रा को लेकर, और साथ ही साथ कि किस तरह से जो विपक्षी नेताओं ने इस यात्रा में शामिल होने से साफ इनकार कर दिया, उस पर उत्तर प्रदेश की जनता क्या सोचती है। क्या उत्तर प्रदेश में विपक्षी एकजुटता का जो सपना भारत जोड़ो यात्रा ने दिखाया वो महज एक सपना बनता नजर आ रहा है? आइए जानते हैं यूपी की जनता से। भारत जोड़ो यात्रा से क्या समझते हैं आप? सर, भारत जोड़ो और एकता बनाओ अपने, एकता के लिए हम सब इकट्ठे हुए हैं। मेरा आपके सबसे चैनल से ये माध्यम है कि हम सब एकता बना के अपनी इस यात्रा को सफल बनाएं। उत्तर प्रदेश के जो विपक्षी नेता है, भले ही वो अखिलेश यादव हो, मायावती हो, वो इस यात्रा में शामिल नहीं हुए, उसके पीछे क्या वजह मानते हैं? नहीं सर, शामिल तो सब है पर आगे कोई नहीं आना चाह रहा। अब इस यात्रा से सब शामिल हो जाएंगे, एक गुट्टी हो जाएंगे हम। तो मतलब कहीं ना जिस तरह से एक तरीके से देखा गया है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो यात्रा है ज़्यादातर उन्हीं इलाकों में जा रही है, फिर भले ही वो चाहे शामली हो, गाजियाबाद हो, मुस्लिम बहुल इलाकों में जा रही है। तो क्या राहुल गांधी कहीं ना कहीं उनके अंदर एक घबराहट है कि वो दूसरे शहरों में जाएंगे तो उनको वो समर्थन नहीं मिल पाएगा? नहीं, राहुल गांधी सबको जो है लेके साथ चलने का बना रहे हैं, एक सुंदर माला बना रहे हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको जोड़ रहे हैं। उनका ये टारगेट नहीं है कि खाली मुस्लिम क्षेत्र में जाने, वो सब जगह ही जाने का उनका टारगेट है। उत्तर प्रदेश इतने बड़े राज्य के अंदर सिर्फ 2 दिन यात्रा, ऐसा क्यों? नहीं, बात जो है ऐसा नहीं है। आगे इसकी जमात से वापसी आएंगे जब बढ़ेगी रात जी। तो वापस उत्तर प्रदेश होते रहेंगे? जी हाँ, वापस उत्तर प्रदेश। नहीं है, ऑलरेडी ये समय सीमा से कार्यक्रम तय है, कहा किस राज्य में कितना समय देना है, क्योंकि आगे पंजाब भी जाना है, हरियाणा भी जाना है, फिर आगे कश्मीर भी है, तो एक समय है, सीमा है कि इतने किलोमीटर पर डे चलेंगे। और ये सीमा सब पहले ही जब राजस्थान में हमारा मंथन था वहाँ लिख दी गई थी। हम आज भी थे, इससे पहले भी जो बदरपुर बॉर्डर से निकले तब भी हम साथ में थे और रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। आने वाले 2024 में इलेक्शन में सबको दिखाई देगा कि भाई रिस्पॉन्स क्या है। भैया अगर बात की जाए, ये जो यात्रा है इससे नफरत को खत्म करने और प्यार फैलाने की जो बात की जा रही है, क्या लगता है इस यात्रा के जरिए वो प्यार कितना फैलाने में राहुल गांधी कामयाब रहेंगे? कामयाबी की बताता हूँ, ये भाई है लालू जी। ये हिंदू और मुसलमान एक साथ खाते, एक साथ बैठते उठते हैं। तो हमारे यहाँ प्यार मोहब्बत इससे बढ़कर क्या लोग हैं आप? नफरत तो उन्होंने फैला दी, हिंदू को अलग कर दिया, मुसलमान को अलग करे, दुनिया भर के दंगे करा दिए। इससे बड़ी नफरत और क्या लोग आप? राहुल गांधी जी कहना है कि जैसे कांग्रेस 70 साल पहले राज करती, सब एक साथ खाते थे, एक साथ पीते थे, वही चीज दोबारा लाना चाह रहे हैं। और ये लोग चाहते हैं कि इनको बांट दो, डिवाइड एंड रूल, यानी कि अंग्रेजों वाली राजनीति करो, सबको बांट दो और अपना सिक्का चलाते रहो। तो लालू जी आप क्या कहेंगे इस पर? बहुत बढ़िया हो। मतलब जो एक नफरत दूर और प्यार फैलाने की बात थी, क्या वो सच में मुकम्मल हो रही है जनता की भी? मुकम्मल हो रही है, जब तो पब्लिक आ रही है। सर, मैं ये कहना चाहता हूँ, यात्रा देख के मुझे पक्की उम्मीद है मोदी जी डर चुके हैं, इसीलिए वो कोरोना का सहारा लेना चाहते हैं कि कोरोना आ रहा है। अरे भाई, कोरोना आ रहा है, अब आ रहा है, पहले नहीं आया। इतने सारे अपने इलेक्शन लड़े उन्होंने जब कोरोना नहीं था, अब कोरोना का बहाना कर रहे हैं यात्रा रोकने के लिए। और दूसरी बात ये जो लाखों लोग खड़े हैं ना, ये सब मुसलमान नहीं हैं, इसमें लाखों हिंदू भी हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब भाई भाई हैं आपस में। और मोदी जी इस वक्त जो है सिर्फ एक षड्यंत्र रच रहे हैं कि कोरोना वो लाएंगे ज़रूर, यात्रा रोकनी है उन्हें। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा, वो कितनी भी कोशिश कर लें, 2024 में बिल्कुल नतीजा उनके सामने होगा। आपको बता दें कि जहाँ इस वक्त हम खड़े हैं, यहाँ एक तरफ है राजधानी दिल्ली, तो दूसरी तरफ है देश का सबसे बड़ा राज्य, भले ही वो जनसंख्या के मद्देनजर देखा जाए या फिर क्षेत्रफल के नज़र। तो उत्तर प्रदेश में आपको बता दें कि 2 दिन तक ये यात्रा चलेगी। 120 किलोमीटर की यात्रा उत्तर प्रदेश में चलेगी और ये 5 जनवरी को यहाँ से हरियाणा के लिए रवाना होंगे।
लेकिन उससे पहले आइए जानते हैं यूपी की जनता से कि वो इस यात्रा को किस तरह से देखते हैं। हालांकि इस यात्रा को लेकर जिस तरह से यूपी के नेताओं ने, भले ही वो विपक्षी नेता हों, जैसे कि आपको बता दें कि स्मृति ईरानी से लेकर अखिलेश यादव और मायावती तक को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तरफ से निमंत्रण गया, लेकिन उन्होंने यात्रा में शामिल होने से साफ इनकार कर दिया। हाँ, लेकिन उन्होंने इस यात्रा के लिए सफल होने की कामना जरूर की है। तो आइए जानते हैं अब उत्तर प्रदेश की जनता से कि वो इस यात्रा को किस तरह से देखते हैं और इस यात्रा का किस तरह से यूपी में स्वागत करते हैं। जी ऐसा है, कांग्रेस पार्टी एक इतनी है, ऐसी है, ये गरीबों की मसीहा है और हमारे पहले से बुजुर्ग ही मतलब कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए थे। आज भी हम जुड़े हुए हैं कांग्रेस पार्टी से और कांग्रेस पार्टी का जो लोगों ने साथ छोड़ा है वो धोखा खा रहे हैं आज, क्योंकि महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है और हमारे देश का बुरा हाल कर दिया है बीजेपी पार्टी ने। लेकिन फिर भी ऐसा क्या वजह रही कि 80 सांसद देने वाली, देश को 80 सांसद देने वाले राज्यों के अंदर भारत जोड़ो यात्रा सिर्फ 2 दिन ही चलती है? सर ऐसा है, यात्रा 2 दिन नहीं बहुत दिन चलेगी है। नहीं, यूपी के अंदर बात हो रही है ना, और यूपी के अंदर भी सिर्फ उन्हीं राज्यों में जाया जा रहा है जहाँ पर मुस्लिम बहुल इलाके हैं, फिर चाहे बात गाजियाबाद की हो, शामली की हो, इन सभी इलाकों के अंदर क्या मतलब इस यात्रा से क्या सिर्फ यूपी के अंदर मुस्लिमों को टारगेट करना भारत जोड़ो यात्रा का मकसद? नहीं ऐसा तो नहीं जी, ऐसा तो नहीं है। खैर मुस्लिम भी हमारे भाई हैं और मुस्लिमों के साथ ज़्यादा है कांग्रेस के साथ, ऐसा नहीं है। बीजेपी शासित शहरों के अंदर क्यों नहीं जा रही? सर ऐसा है, ये पार्टी उनको आने नहीं दे रही, इनसे वो उन लोगों को हमारे से खतरा है। ये एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम है। राहुल जी ने जो सोचा है, ये उनका जो टारगेट है वो बहुत बड़ा टारगेट है। देश को आज नफरत का माहौल देश में फैल रहा था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में पिछड़े पड़े थे और जब तक देश आगे नहीं बढ़ेगा, जब तक देश का एक एक तिनका एक साथ शाखा नहीं बन जाए, जब तक देश आगे नहीं बढ़ेगा। राहुल जी उस बिखरे हुए तिनके को जोड़ने की कोशिश की है, एक विशाल भारत देश बनाने की बात की, एक अखंड भारत बना। बीजेपी सिर्फ नारा देती है अखंड भारत, मगर जो नफरत की राजनीति करी है खंड खंड भारत करने की राजनीति है। मगर असल जो जमीन पे अखंड भारत बनाने का कोई प्रयास कर रहा है तो राहुल गांधी जी कर रहे हैं। यूपी के अंदर विपक्षी नेताओं ने यात्रा में शामिल होने से मना कर दिया, भले ही वो अखिलेश यादव हो, मायावती हो या दूसरे विपक्षी नेता। तो इसके पीछे कहीं ऐसा तो नहीं है कि मतलब जो विपक्षी एकजुटता का जो नारा था वो यूपी में फेल होता नजर आ रहा है? असल में देखिए, हर पार्टी की अपनी अपनी एक मोनोपोलियत है, ठीक है। राहुल गांधी जी का जो टारगेट है, जो राहुल गांधी जी चाहते हैं, वो देश की जनता से जुड़ना चाहते हैं। पार्टी अपनी जगह पे अगर अखिलेश जी नहीं जुड़ना चाहते, हम जनता को जोड़ना चाहते हैं, हम जनता की मुद्दा उठा रहे हैं। जनता महंगाई से ट्रेस्ड है, जनता बेरोजगारी से ट्रेस्ड है, युवा रोजगार की वजह से परेशान है, तो हम जनता को जोड़ना चाहते हैं। पार्टी कोई अगर आती है तो वेलकम है, नहीं आती है तो हमें उसके लिए सर नहीं पीटना है। हम जनता तक अपनी बात रखना चाहते हैं। राहुल गांधी जी एक इतने बड़े परिवार से आज 3000 से ऊपर किलोमीटर वो पैदल चलकर दिखा दिया है कि उनके अंदर उस गांधी फैमिली का खून है, जिसने देश की आज़ादी में अंग्रेजों को उखाड़ के फेंक दिया, वही खून उनके अंदर है। उस अंग्रेजों के दलाल जो सत्ता पे चोरी के रास्ते से कब्जा करके बैठे, उसको उखाड़ के फेंकने का प्रयास कर रहे हैं राहुल गांधी जी। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जोड़ो जोड़ो, नफरत छोड़ो, नफरत छोड़ो। ये जो कांग्रेस पार्टी है ये 50% सिर्फ मुसलमानों पर टिकी हुई है बस, और बीजेपी पार्टी है सनातन पार्टी है, सबको बराबर हिस्सा देती है। जो गलत करेगा वो गलत सहेगा। बुलडोजर चल रहे हैं, आपको सारा पता है योगी जी के बारे में। इस खूब करो जितनी करनी है, ये भारत जोड़ो कोई फायदा नहीं। चाहे कोई भी यात्रा है, योगी जी को नहीं हिला पाई, किसी कीमत पे नहीं हिला पाएगी। 100% 200% एक मक्खी नहीं लेगी। तो अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के युवा से और उनसे जानते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा को लेकर वो क्या सोचते हैं। जी नाम क्या है? सबसे पहले नाम जी, मेरा नाम योगेश गोस्वामी है। मैं बीजेपी को सपोर्ट करता हूँ, कट्टर भक्त हूँ बीजेपी का, योगी बाबा का। तो उत्तर प्रदेश में आज भारत जोड़ो यात्रा आगाज कर रही है, यहाँ पे शुरुआत हो रही है, तो किस तरह से देखते हैं? यहाँ तक कोई समर्थन नहीं मिलेगा। यहाँ हम सपोर्ट करते हैं बीजेपी को। 2024 में मोदी जी आएंगे, हम छाती ठोक के करते हैं। यहाँ जितने बंदे हैं बीजेपी के सपोर्टर हैं। हम गवर्नमेंट के सारे स्कूल के बच्चे किसी पूर्व सब बीजेपी का सपोर्ट करते हैं और हम दिल से बीजेपी सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट तो करते हैं, लेकिन यहाँ पर यात्रा जो निकल रही है इतने बड़े पैमाने निकली यात्रा, कोई दिखे, वो राहुल गांधी जी है, जो भी वो भी है, अध्यक्ष वगैरह जो भी है, मैं मानता हूँ, उनको सम्मान करता हूँ मैं, सब अच्छे हैं वो भी, पर हम सपोर्ट बीजेपी करते हैं। जो काम करा भारत जोड़ो यात्रा से कुछ नहीं होने का, जब जो वोट जो मिलेगी वो बीजेपी को ही मिलेगी। कोई फायदा नहीं है भारत के टुकड़े करके भारत को जोड़ने का फायदा क्या है? ये पार्टी के इंसान की थोड़ी है, ये जातिवाद की पार्टी है। हिंदू मुस्लिम जय भीम ये क्या है? भारत के झंडे होता तो मैं मानता कि भारत जोड़ो की पार्टी है। कांग्रेस की पार्टी चल रही है, जय भीम के झंडे लेके चल रहे हैं।
तो सब मोदी जी के खिलाफ ये कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी को कोई हराने वाला 24 में नहीं है। तो मतलब इस यात्रा का यूपी में फायदा नहीं होने वाला? फायदा होगा, ऐसी बात नहीं है, फायदा होगा, लेकिन इतना पूरा फायदा नहीं होना है 2024 में, लेकिन उससे फर्क पड़ेगा। विपक्ष जो है, ऐसा है, हराने का समय का कोई पता नहीं, कौन किसको हरा दे और कौन किसको कहाँ मार दे, चित कर दे, कोई समय का पता नहीं। पर बदलना चाहिए, बदल और बदल भी होना चाहिए। एक ही आदमी ला एक 12 माह से एक ही सब्जी नहीं खा सकते, बदलोगे सब्जी को। आज अब भिंडी खा रहे हो तो कल को अगर तोरी बनाओ। तो जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसकी पूरी कोशिश है इस कंट्री को डिवाइड करने की। हिंदू, मुस्लिम, अदर रिलीजियस प्रैक्टिस जो भी होती हैं उसको ये तोड़ना चाहते हैं और उसको हम नहीं होने देंगे। भारत जोड़ो यात्रा, जो एक तरफ राहुल गांधी पूरे भारत को जोड़ने की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के अंदर वो विपक्ष को एकजुट नहीं कर पाए। यहाँ पर जो विपक्षी पार्टी अगर इस बड़े मिशन में आ नहीं रही है तो निश्चित तौर पे वो भी कहीं ना कहीं उसी 43 के जो प्रोडक्ट है उसी तरह के जाएंगी, क्योंकि उनके पास कोई मकसद नहीं है, कोई मिशन नहीं है, और वो सॉरी जात के आधार पर बनी हुई पार्टियां हैं। तो जातीय पार्टियों की बात आप कह रहे हैं ना, वो भारत जोड़ो के लिए कभी थी भी नहीं। मेरी बात समझ रहे हैं ना? अगर वो नहीं आ रही हैं तो वो निश्चित तौर पे भारत के मिशन से असफल हैं। तो ये थी भारत जोड़ो यात्रा और यूपी की जनता की राय भारत जोड़ो यात्रा को लेकर। जिस तरह से आपने सुना कि यहाँ की जनता का क्या कहना है, जो विपक्षी एकजुटता का जो सपना है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं सपना बनता नजर आ रहा है, क्योंकि तमाम विपक्षी नेताओं ने, राजनेताओं ने इस यात्रा में शामिल होने से साफ इनकार कर दिया, भले ही वो अखिलेश यादव हो, मायावती हो या फिर जयंत चौधरी जैसे नेता हो। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर यात्रा को जो समर्थन मिल रहा है, हजारों लाखों की संख्या में यहाँ पर सड़क पर जो लोग राहुल गांधी की तरफ उतर के आए हैं और इस यात्रा में शामिल होने के लिए अपना समर्थन जता रहे हैं, उसे देखते हुए ऐसा लगता है कि यूपी ही नहीं बल्कि इससे आगे भी ये यात्रा इसी तरह से जो कामयाबी के झंडे गाड़ेगी। लेकिन फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। मैं अभयराज, कैमरामैन आशु के साथ, भारत नाउ, दिल्ली।